नाम राहुल गांधी, भारत के सबसे चर्चित नेताओं में से एक। किसी के लिए देश का भविष्य तो किसी के लिए एक कंफ्यूज्ड प्रिंस। लेकिन एक बात सब मानते हैं, राहुल गांधी ने भारत की राजनीति को हमेशा बदला है अपने तरीके से। आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, राहुल गांधी के बचपन से लेकर उनके नए रूप तक। एक ऐसी कहानी जिसमें है परिवार, पॉलिटिक्स, दर्द और डिटर्मिनेशन। 19 जून 1970 न्यू दिल्ली। सोनिया और राजीव गांधी के घर एक बेटा पैदा होता है, राहुल। बचपन से ही राहुल एक पॉलिटिकल फैमिली में पाले गए। उनके दादा राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की अकेली महिला प्रधानमंत्री, और उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। यानी एक ऐसा परिवार जहां पॉलिटिक्स सिर्फ करियर नहीं, एक जिम्मेदारी थी। राहुल ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की, फिर डून स्कूल देहरादून से। लेकिन 1989 के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो फैमिली ने उन्हें सिक्योरिटी रीजंस के चलते फॉरेन भेज दिया। राहुल ने रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज। हार्वर्ड में भी कुछ समय पढ़ाई की, पर सिक्योरिटी थ्रेट्स के कारण उन्हें कोर्स छोड़ना पड़ा। पर दुनिया के सबसे पावरफुल परिवार से होने के बाद भी राहुल ने कभी पब्लिक अटेंशन का फायदा नहीं उठाया। वो अक्सर कहते हैं, मैं अपनी आइडेंटिटी अपने काम से बनाना चाहता हूँ, सिर्फ अपने नाम से नहीं। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपरमबुदूर में एक इलेक्शन रैली के दौरान राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। उस वक्त राहुल सिर्फ 21 साल के थे। एक बेटे ने अपने पिता को खोया और एक देश ने अपना युवा नेता। उस पल ने राहुल को अंदर से बदल दिया। उन्होंने कुछ समय तक पॉलिटिक्स से दूर रहकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, कंसल्टेंट के रूप में, और एक सिक्योरिटी कंपनी चलाई। 2004 में कांग्रेस पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत थी। सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और राहुल गांधी को भी लोग देखना चाह रहे थे। राहुल ने अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ा, जो उनके पिता राजीव गांधी का पुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी था। उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की और भारत की संसद में उनकी एंट्री हो गई। मीडिया ने उन्हें यूथ आइकन कहा। लोगों को लगा कांग्रेस को अपना नया लीडर मिल गया। राहुल ने कहा, मैं पॉलिटिक्स को एक सेवा समझता हूँ, पावर नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना शुरू किया, फार्मर और यूथ इश्यूज पर फोकस किया। 2007 में उन्होंने कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और NSUI में रिफॉर्म्स लाए, जहां से नए युवा लीडर्स उभर कर आए। लेकिन 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शंस राहुल के लिए सबसे बड़े इम्तिहान रहे। कांग्रेस ने हिस्टोरिक डिफीट झेली और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में पूरी मेजॉरिटी हासिल की। क्रिटिक्स ने उन्हें वीक लीडर कहा, मीम्स बने, ट्रोल्स ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पप्पू तक कहा गया। पर राहुल गांधी ने अपना पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं हार से नहीं डरता, मैं सच बोलने से डरता हूं, तो मैं नेता नहीं। इसी दौरान उन्होंने मल्टीपल कैंपेन्स शुरू किए, फार्मर्स के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। 2022 में राहुल गांधी ने एक हिस्टोरिक यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफर 145 दिन तक। उन्होंने हर शहर, हर गांव में लोगों से बात की। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, लेबरर्स, सबसे मिले। उन्होंने कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। इस यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज बदल दी। लोगों ने उन्हें एक सीरियस, ग्राउंडेड लीडर के रूप में देखा। जहां बीजेपी ने इस यात्रा को पॉलिटिकल ड्रामा कहा, वहीं लोगों ने कहा, राहुल सुनता है और दिल से बोलता है। राहुल गांधी ने देश के बाहर भी अपने विचार रखे। US, UK, यूरोप में उन्होंने कहा, इंडिया में डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। बीजेपी ने उन्हें एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा लीडर कहा। लेकिन राहुल ने जवाब दिया, मैं देश के लिए सच बोलता हूँ। सच बोलना देश से गद्दारी नहीं, देशभक्ति है। उनके स्पीचेस हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में रहे। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस फिर अपोजिशन में रही, लेकिन राहुल गांधी ने एक नया पद संभाला, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। अब उनके पास जिम्मेदारी है सरकार को जवाबदेह बनाना और लोकतंत्र के सवालों को जिंदा रखना। उन्होंने विमेंस राइट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और मीडिया फ्रीडम पर अपनी बात रखी। रिसेंटली उन्होंने कहा, अगर देश की महिला पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा जाता है तो ये नारी शक्ति नहीं,
कमजोरी है। पॉलिटिक्स के बाहर राहुल गांधी एक सिंपल इंसान है। उन्हें फिटनेस, साइकिलिंग, नेचर वॉक्स पसंद हैं। वो मेडिटेशन और रीडिंग से अपना टाइम निकालते हैं। प्रियंका गांधी के साथ उनका रिश्ता एक दोस्त जैसा है। दोनों अक्सर एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट बनकर रहे हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक बार इंटरव्यू में कहा, मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मेरी लाइफ को समझे पर मेरी पॉलिटिक्स को नहीं। राहुल गांधी एक प्राइवेट लाइफ जीते हैं, पर जब उन्हें लोगों के बीच देखा जाता है वो हमेशा अप्रोचेबल लगते हैं। राहुल गांधी का पॉलिटिकल सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं लड़ूंगा चाहे हार हो या जीत, देश के लिए। उनका चैलेंज है बीजेपी के मजबूत नैरेटिव के सामने अपनी आवाज उठाना और कांग्रेस को एक बार फिर एक नेशनल पार्टी बनाना। उनकी विरासत सिर्फ नेहरू गांधी परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि उनके सोच में है एक सेक्युलर, इंक्लूसिव भारत की तस्वीर। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी भारत के भविष्य को बदल पाएंगे? कमेंट्स में लिखिए अपनी राय, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं एक्सप्लेनर और आप देख रहे हैं केस स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में।